जय हिंद दोस्तों, मैं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। मंत्री प्रताप सरनायक ने मीरा भाईंदर के चैम्बा हॉस्पिटल में एक दौरा किया, जिसमें उन्होंने सुविधाएं और दुविधाओं दोनों पर नज़र डाली और साथ ही उन्होंने एक रेट डाली जो कि एक संस्था द्वारा 1,65,00,000 की दवाएं दी गई थी, जो कि 3 दिन बाद ही एक्सपायर हो गई थी। आइए नज़र डालते हैं पूरे मामले पर। सर येऊ दे दौरा तो किया, मगर दौरे के साथ साथ रेड भी की है, क्योंकि
इस भीमसेन जोशी अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर के हजारों लोग आते हैं, 500-600 लोग रोज यहाँ पे आके ओपीडी में साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। और ठीक है, अस्पताल में थोड़ी कमियां हैं, वो कमियां कैसे दूर होगी इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी में संबंधित महापालिका प्रशासन सबको बुला के दिया था और उनको जो उनकी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी है। खासकर पीडब्ल्यूडी के लोगों ने मई एंड तक जो काम है प्रलंबित है वो पूरी करने की उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। और साथ ही में मैं मेरे विधायक फंड से भी 2 कार्डियक एम्बुलेंस लिया है मैंने, उसका भी लोकार्पण 1-1.5 महीने में मैं कर दूंगा ताकि एम्बुलेंस भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी। मगर साथ ही में एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारे महापौर उप महापौर इनकी उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1,65,00,000 रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है, ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए, तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले हैं या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है, ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। तो ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करते हुए दवाइयाँ जबरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1,65,00,000 रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे अस्पताल के प्रमुख शासन को मांग करते हैं और शासन से आते हैं। कोई एनजीओ रहता है तो एनजीओ के माध्यम से कुछ अगर दवाइयाँ आती है तो पहले उनको लिखित स्वरूप से कौन सी दवाई लेके आने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन सी दवाइयों की जरूरत है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कागज पे कुछ भी नहीं। उनको इनवॉइस मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं, हमारे डॉक्टर स्मिता आड़े जी ने। तो ये जबरदस्ती घुसखोरी करके अस्पताल में घुसना, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना, ये कौन से कानून में बैठता है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन? तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ताबड़तोड़ जो सक्षम फाउंडेशन है उनको लेटर दिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जिला के शल्य चिकित्सक है उनको लेटर दे दिया, साथ ही में हमारे जो उनके डिपार्टमेंट के प्रमुख है उनको इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है वो कार्रवाई तो होती रहेगी, मगर ये गंभीर घटना है। मीरा भाईंदर शहर में भी राज्य में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक्सपायरी डेट वाले और जो मांग की नहीं गई थी वो दवाइयाँ यहाँ पे लाके जबरदस्ती रखी थी। सिविल अस्पताल के और ये भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ भी किसी भी चीज की पता नहीं था, मालूमात नहीं थी, फिर भी उनको जबरन ये अंदर घुसा के अगर वो दवाइयाँ रखी गई रहेगी तो ये कानूनी अपराध है। मैंने एफडीए के अधिकारियों को बोला है कि तुरंत उसकी जांच की जाए और जो गुनाहगार है तो पंचनामा करके उनके ऊपर गुना दाखिल। सक्षम फाउंडेशन पे ये लोगों की हत्या का और देखिए, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए, कुछ नहीं हो गया तो ये हमारे हिसाब से हत्या से ज्यादा बड़ा गुना हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से अगर गलतियां होती तो बहुत सारी हत्याएं हो सकती थी, बहुत सारे लोग जाते थे। मैं एक मिनट अभिष्कर साहब नहीं, बाकी देखिए जो चीजें हैं दुरुपयोग है, बाकी ये चीजें सब होती रहेगी। यानी जो भी है पुलिस इंक्वायरी में जो सच है वो सच आएगा, मगर मुझे यही है कि अगर कुछ होता था तो हमारे सरकार पे आता था, आरोग्य मंत्री के ऊपर आता था, आरोग्य मंत्री को आके यहाँ पे जवाब देना पड़ता था। जिम्मेदारी किस? हमारी जिम्मेदारी है। में लोग प्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े लोग प्रतिनिधि आते हैं, विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं,
क्या संदेश देंगे आप उनको इस चैनल के माध्यम मैं संदेश कुछ नहीं दूंगा। क्या होता है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो खाली पकड़ लेना देना नहीं है, कंट्रोवर्सी होती है। मैं इस शहर का विधायक हूँ, मुझे बाकी कोई किसी चीज़ों से लेना देना नहीं है। हमारे डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई है। मैं वो डॉक्टरों ने अगर दवाई वापरते थे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई करता था, मगर उन्होंने तुरंत मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत वो सक्षम फाउंडेशन को लेटर दिया, अपने वरिष्ठ लोगों को लेटर दे दिया कि ऐसा ऐसा गलत तरीके का काम यहाँ पे हो गया। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से लोगों की जान बचे। दूसरे कोई डॉक्टर रहते थे और वो अगर पेशेंट्स को दवाई या वो अगर चीजें देती थी तो हमारे पेशेंट बेचारे जाते थे ना। सर, आपने आरोप लगाया है कि वो वहाँ पर लोग से पार्टी मैंने कुछ आरोप नहीं लगाया। आरोप देखिए, मेरा यही कहना है, इस राज्य का मंत्री होने के नाते, महायुति सरकार का मंत्री होने के नाते, मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते लोगों की जान बचाना और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को पुलिस के ताबे में देना, जेल की हवा खिलाना, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा कर रहा हूँ।